आइए कथा की शुरुआत करने से पहले भागवत भगवान की हम सुंदर आरती करेंगे। आरती के समय ठाकुर जी स्वयं अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, इसलिए उनके सम्मान में हम सभी आरती के समय अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बोले भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
आप पहुंचे नहीं था वहाँ पहले घूम डर यानी कहानी कैसे दर्द कर जब पिता वो कर मैं हेलो 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 गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं है हेलो 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 धाम में होती धाम ही करे वहाँ से हेलो हेलो धन्यवाद श्री राधे 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 नहीं कर रही
बोले बाके बिहारी लाल की जय। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरा दारुणब्रह्मफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रा कृष्णात् परमा किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परमा किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा श्री राधा श्री राधा तू मेरी ओर निहार। श्री राधा तू मेरी ओर निहार। तू मेरी ओर निहार। आइए हनुमंत विराजिए कथा करम मति अनुसार। प्रेम सहित गाधीधर पधारो पवन कुमार। आइए हनुमंत विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम सेवक रघुनाथ के मैं तुम चरणों का दास। मैं तुम चरणों का दास। आइए मंदिर वाले बाबा विराजिए कथा करम मति अनुसार। प्रेम सहित गाधीधर पधारो पवन कुमार। पधारो पवन पधारो पवन कुमार। हे राघव हे राघव हे राघव तू मेरी ओर निहार। श्री राघव तू मेरी ओर निहार।
तो मेरी ओर तो मेरी ओर बोले बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय, मंदिर वाले बाबा की जय, लगन गोविंदाई की जय, बूढ़ी माई की जय, पीछे वाली माता की जय, बोले भक्तराज हनुमान की जय। आइए कथा की शुरुआत करने से पहले ठाकुर जी के नाम का सुंदर संकीर्तन करेंगे। जैसा आपको मैं कहते आ रही हूँ, नाम का संकीर्तन से ही ठाकुर जी पधारते हैं, या यूं कहें कि ठाकुर जी जहाँ विराजमान हो वहाँ नाम के संकीर्तन से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं ना कि सभी मनुष्य को जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए ना। शरीर स्वस्थ रखना है, भोजन चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए। लेकिन इस शरीर के अंदर भी कुछ बैठा है, कोई तो रहता है जिससे हम अकेले जब होते हैं तो उससे बातें होती है। वो कौन है? आत्मा, जिसका नाम हमने रखा है आत्मा, आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप कौन? हमारे ठाकुर जी। शरीर को तो आप भोजन करा सकते हैं, कुछ भी खाकर अपने शरीर को पुष्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आत्मा को क्या भोजन दें? ये आत्मा का भोजन क्या है? संतों ने कहा है भैया, आत्मा तो तब तृप्त होती है जब ठाकुर के नाम का संकीर्तन होता है। ठाकुर के नाम का सुमिरन करने से आत्मा तृप्त होती है। जब कभी जीवन में अशांति हो, विषमता हो, एक बार आप बोलिए राम। निश्चित ही कहूंगी कि राम बोलने से आपकी एक परेशानी का हल तो निकल ही जाएगा। थोड़ी देर के लिए सही आप शांत जरूर हो जाएंगे। तो संकीर्तन का बड़ा महत्व, इसलिए हर जगह अगर नाम का प्रचार प्रसार चल रहा है तो वो नाम का प्रचार प्रसार चल रहा है। कथा तो कहते हैं, रसपान करने सभी आते हैं, कथा कहने के लिए भी आते हैं, कथा सुनने के लिए भी आते हैं, लेकिन मैं भी यही कहूंगी, अगर आनंद है ना तो ठाकुर के नाम में है। और कहीं मुझे आनंद तो दिखाई दिया ही नहीं आज तक। जितना भी भजन गा लो, जितना भी सुमिरन कर लो, नाम का संकीर्तन जब तक नहीं करोगे तब तक आत्मा पुष्ट नहीं होगी, आत्मा का भोजन नहीं मिलेगा। और संकीर्तन कैसे करना है? ठाकुर ने हमको अपने ही जैसे सुंदर सुंदर दो हाथ दिए, ये सुंदर जीवा दी है, इसका हमको सदुपयोग करना है। कैसे करेंगे? आइए आपको संकीर्तन के माध्यम से हम बताएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखिए, मैं रोज आपको कथा शुरू करने से पहले संकीर्तन तो कराऊंगी और रोज एक शब्द जरूर बोलूंगी कि क्या बजाइए, काली बजाइए। क्यों? ठाकुर का नाम तो ले रहे हैं, है ना। हम क्या करते हैं, जब अपना परेशानी बताने जाते हैं मंदिर में, हम क्या कहते हैं, अरे भैया फलाना का काम तो बहुत अच्छे से बनता है, मेरा काम लगता है ठाकुर हाथ धर के बैठे हैं, है ना। क्यों नहीं बैठेंगे भैया, आप भी तो ठाकुर का नाम संकीर्तन हुआ कैसे बैठे हैं, ऐसे तो बैठे हैं ना, ऐसे बैठे हैं या फिर ऐसे बैठे हैं। अदला बदली का कार्यक्रम होता है, ठाकुर जी करते हैं, होता है कि नहीं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आपका सहयोग करने जाए तभी आप उसका सहयोग करोगे, है कि नहीं, है कि नहीं। ठाकुर जी भी कैसे पीछे हट सकते हैं भैया। ठाकुर जी कहते हैं भैया मैं भी अदला बदली का कार्यक्रम जरूर करूंगा। क्यों? वहां गया तू और जाकर कैसे बैठे रह गया ना। अब परेशानी है भैया, अब तो मैं भी कैसे बैठूंगा, ऐसे बैठूंगा, ले मांग क्या मांगना है। इसलिए ठाकुर से जब हम अपेक्षा करते हैं तो हमको भी उनके लिए उनके नाम का संकीर्तन हो रहा है। सुंदर सुंदर दोनों हाथ दिए हैं ठाकुर, इसका सदुपयोग कीजिए। कहते हैं बहुत सारे जो डॉक्टर ने बताया है कि ताली के मिलने से भी बहुत सारी बीमारी दूर होता है। अब ये नहीं बताऊंगी कौन कौन सा बीमारी, ये कल बताऊंगा, बचा के रखने में भैया, नहीं तो पता चला कि कम से कम उसी बहाने तो आप आओगे, दवाई का फायदा मिल गया तो सब भाग जाओगे। इसलिए क्या करना है, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवासी, 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 गिरधारी श्याम वनवासी, गिरधारी श्याम वनवासी, गिरधारी श्याम वनवासी,
आपको सारे लोग बुलाते बुलाते थक गए और यहाँ सब अपना काम धाम छोड़कर सिर्फ तेरे यहाँ देख रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी तेरे से बारंबार विनती है, तू हम तो तेरे साथ गोपियों जैसा प्रेम भी नहीं कर सकते, ना कंस जैसा दुश्मनी कर सकते, क्योंकि हमें इतना बुद्धि इतना साहस तो नहीं, ना इतना ज्ञान है, लेकिन आता है तो थोड़ा बहुत भजन गा लेते हैं। ठाकुर एक तो ऐसा कर, कभी तो हमारे लिए भी थोड़ा खुश हो जा और उसी खुशी से तू कम से कम एक बार हमारे लिए भी तो आ। ठाकुर बोलते नहीं भैया मैं नहीं आऊंगा, क्यों? मेरे को किसी ने बुलाया नहीं है, यही होता है भैया। भागवत सुनने हम नहीं जाएंगे, क्यों भैया? हमको आमंत्रण कार्ड नहीं मिला है। अच्छा हाँ भाई, आपके लिए पालकी बुलाना था, पालकी भेजना था, तब आते आप। ठाकुर जी के दरबार में जब आपकी परेशानी होती तो मंदिर में जाने से पहले किसी से पूछते हैं क्या, या पंडित जी को कहते हैं कि मैंने आपने आमंत्रण क्यों नहीं भेजा? नहीं बोलते ना, अपनी परेशानी रहती तो खुद चले जाते हैं। और यहाँ पर आयोजन है तो वहां पर क्या ढूंढ रहे हैं? आमंत्रण कार्ड खोज कर निकालेंगे गट्ठे में से कि भैया मेरा नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, कि जोरा तरई में ये भागवत हो रहा है तो मुझे बुलाया गया है कि नहीं। ना 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 ना, हर जगह ढूंढिए आमंत्रण कार्ड, लेकिन ये ठाकुर का दरबार तो सबके लिए खुला है। आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है? गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले
तेरे दर्शन की लालसा तो हर किसी को है। यहाँ इतने सारे लोग आकर बैठे हैं, यूं ही पागल नहीं है जो तेरे दरबार में आकर बैठे हैं। क्यों आए हो भैया? आप कहोगे अरे भैया हम तुमसे थोड़ी ना, हम ठाकुर जी से मिलने आए हैं। अच्छा ए ठाकुर, हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं तो केवल तेरे दर्शन की लालसा से, लेकिन छलिया है ना, नटखट है, थोड़ी आदत खराब है हमारी लाला की। थोड़ा इंतजार कराना उनको अच्छा लगता है, थोड़ा इठलाना अच्छा लगता है। लेकिन हे ठाकुर, हमारी तो उम्र तो जैसे दिखती जा रही है, पता नहीं तुझे कब देखे, कब तेरा दीदार हो। है अर्ज मेरी मोहन, है अर्ज मेरी मोहन, अब और ना बोले बाके बिहारी लाल की जय। कृपा सिंधु दीनबंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक यशोदानंदन नंदनंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव श्री कृष्ण के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। रास रासेश्वरी भुवनेश्वरी जगन माता कामेश्वरी वृषभानुजा श्री कीर्ति कुमारी कृष्ण प्राणात्मिका कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण आराधिका किशोरी जो श्री राधा रानी के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। जगत के समस्त संत गुरु सदगुरु भक्त संत समाज, मेरे प्यारे गुरुदेव, मेरे माता पिता एवं आप सभी के हृदय में विराजमान साक्षात श्री सीता रामचंद्र जी श्री राधे श्याम की अनुभूति करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोर पानी, आप सभी के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज यह कथा का प्रथम दिवस है। कल तो सुंदर हम ठाकुर जी का संकीर्तन किए, नाम का संकीर्तन किए और संकीर्तन के पश्चात हमने कल विश्राम लिया। किसी ने कहा कि भैया ये 9 दिन की कथा है, 9 दिन क्यों नहीं कहते, 9 दिन क्यों नहीं कहते, 9 दिन कहीं है ना लिखे तो 9 दिन क्यों नहीं कहते, ये 7 दिन की है कथा क्यों रखी आप? क्योंकि हम अपने से अपना दिमाग नहीं लगा सकते जाते, हम कैसे चलते हैं, शास्त्र विधि से चलते हैं।
शास्त्र सम्मत जो बातें होती हैं वो उपयुक्त होती है। अगर हम अपनी मनमानी करना शुरू करें तो ये संसार तो वैसे भी बर्बाद हुआ जा रहा है, पता नहीं और कहाँ चला जाए। सप्तदिवसी कथा इसलिए क्योंकि जो परीक्षित जी हैं उनको भी 7 दिन के बाद मुक्ति मिली थी। अच्छा, इसलिए सुनते हैं 7 दिन बाद। हम सभी भी मुक्त हो जाएंगे क्या? मुक्त हो जाएंगे 7 दिन बाद? हाँ, कौन कौन कहता है कि हम 7 दिन बाद मुक्त हो जाएंगे भैया? अरे हमारे गांव जो रहता रहेंगे तो 3-3 साल हो गया भाई, जस के तस यहीं पर बैठे हुए हैं। अब हमको भी कथा कहते कहते ये तीसरा मंच हो गया है, मुक्त तो कोई भी नहीं हो। ये माध्यम है हमें समझाने का, ये 7 दिन की कथा क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में ये 7 दिन के अलावा और कुछ दूसरा दिन नहीं बना है। बना है क्या? गिन कर देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार है 7 दिन। ये 7 दिन के अलावा और कोई दूसरा दिन है क्या? नहीं ना। यही 7 दिन के अंदर हमको क्या करना है? जन्म लेते हैं। यही 7 दिन के अंदर ही आप सभी का विवाह होता है। यही 7 दिन के अंदर ही बच्चे आते हैं। यही 7 दिनों के अंदर आपके बच्चों का विवाह भी होता है। यही 7 दिन के अंदर आप नाती पोते वाले भी हो जाते हैं। यही 7 दिन के अंदर आपके नाती पोते भी बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं। यही 7 दिन के अंदर आपका बुढ़ापा आ जाता है। यही 7 दिन के अंदर आपके मित्र धीरे धीरे छूटने लगते हैं। यही 7 दिन के अंदर ही हमको इस संसार को छोड़कर चले जाना है क्या? कोई ऐसा बोलो, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो ये 7 दिन के अलावा कोई दूसरा दिन में मरा हो? किसी को पूछो कि ये कब मरा जी, तो कोई बोलेगा सोमवार को, कोई बोलेगा मंगलवार को, कोई बोलेगा बुधवार को, लेकिन कोई और अलग दिन नहीं बना है। ये श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है वो हमारे जीवन की कथा है। ये हमको क्या सिखाती है? क्यों हम इसको सुने? क्यों हम इसको सुने? यहाँ पर रख तो दिया गया है और हम इसको भगवान मान कर से पूजा किए जा रहे हैं। चुनरी में ढक दिए, इसके अंदर क्या है हमको पता नहीं क्या है। क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? क्योंकि आपको इसका महत्व पता है। ये क्या है? जब उद्धव जी, ठाकुर जी जब जाने वाले थे ना, उद्धव जी वहां पर खड़े हुए और कहने लगे कि हे ठाकुर, तू तो अब छोड़कर जा रहा है। तेरे रहते रहते ही दुनिया भर के महाभारत का युद्ध करना पड़ा तुझे लोगों को समझाने के लिए। यहाँ तक तेरा परम मित्र कौन? अर्जुन, वो भी तेरी बात को नहीं माना क्या? ठाकुर जी ने जब महाभारत के युद्ध हुआ, एक साइड कौन थे? पांडव थे और एक तरफ कौरव थे। कहा कि मार इनको। खड़े तो हो गए और अपना धनुष जो पकड़े थे उसको हाथ से छूट गया। वो नहीं पार्थ, मैं नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकते भैया? तू जब बोलता है मैं भगवान, तू जब बोलता है मैं सखा हूँ, तू जो बोलता है कि मैं तेरा आत्मी हूँ, तेरा सुख चाहने वाला हूँ, आज ऐसा क्या हो गया जो तू मेरी बातों का अवहेलना कर रहा है? तो ये सोचिए, उसका मित्र हमेशा उसके साथ रहता, उसके साथ सोता, उसके साथ एक थाली में खाना खाता, वो भी भगवान की बातों को अवहेलना कर दिया। ठाकुर जी स्वयं सब चीज को समझा रहे थे, अरे भैया मैं सब कुछ हूँ। और अर्जुन को भी ये बात समझाने में कितने दिन लग गए पता नहीं, कितने दिन लगे, लेकिन इतना पता है कि उसको समझाने में 18 अध्याय का, गीता का 18 अध्याय समाप्त हो गया, तब जाकर वो व्यक्ति समझा है। तो हम कौन हैं? अर्जुन जैसा धनुर्धारी है क्या? अर्जुन जैसा ज्ञानी है क्या? अर्जुन जैसा प्रेमी है क्या? अर्जुन का एक भी रत्ती मात्र गुण हम में नहीं है। हम कौन सी विधि से ठाकुर को समझ पाएंगे? बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि अरे भैया 3-3 साल सुने कथा, वही तो कृष्ण भगवान आएंगे
जन्म लेंगे, रास रचाएंगे और हजारों ढंग बिहाव करेंगे, सुदामा के साथ रोएंगे, फिर अपने घर चले जाएंगे। यही कथा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कम से कम आपको याद तो है कि क्या कथा है। अब देखो, आप तो पहले कथा सुनते नहीं थे, लेकिन इतनी बड़ी कृपा ठाकुर की, कम से कम उसकी लीला चर्चाओं के बारे में जानकारी तो है। कथा तो वही है भैया। कहते हैं कि अरे भैया, ये जो गंगा नदी है ना, ये नदी में ये जो पानी है, ये वही है क्या? वही है क्या? तो बोलते नहीं, ये अब भी गई वही नहीं है, ये वाली अब भी जा रही वो नहीं है, वो बहते रहती है ना। आप एक बार अस्थि विसर्जन कर दी है ना, वो कहाँ पर रहेगी? उसके बाद वहां पर पानी को पियोगे क्या? नहीं पियोगे ना। लेकिन दूसरे दिन आकर वहां पर पियोगे भी पानी को। क्यों पियोगे? क्योंकि साफ हो गया है, चला गया ना। वैसे ही ये नदी की धारा की तरह ये श्रीमद् भागवत की कथा है। कथा तो वही है, गंगा नदी भी वही है, बहते रहती है, नई नई धारा, नई नई जलधारा रोज आते जाती है। वैसे ही श्रीमद् भागवत की जो कथा है, एक ही जगह में लाखों बार होते जा रही है, लेकिन प्रवाह अलग है। कभी सुनने वाला बदल जाता है, कभी कहने वाला बदल जाता है, कभी पांडाल बदल जाता है, कभी जगह बदल जाता है, कभी लोग बदल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं बदलता है तो कौन? ये श्रीमद् भागवत कब से? द्वापर युग से यहाँ पर स्थापित है भैया, तब से यहीं पर ही रहे। तो कहते कि जब उद्धव कहने लगे कि जब तुम्हारा सखा तुमको नहीं मान पाया भाई, तो तुम्हारी कही बातों को और तुम्हारी समझाई बातों पर विश्वास कौन करेगा? आज भी तो सब वही पूछते ना कि कैसे कहते हो कि भगवान है, हमको भी बताओ, दिखाओ भगवान को, फिर माने। अच्छा, आपको दिखाना पड़ेगा कि भगवान कहाँ है, तब मानोगे। तो साइंस में आप जाकर माना कि लिखते हो, गणित में तो वही पढ़ते हैं ना, गणित तो पढ़ते कि नहीं पढ़ते? माना कि x, माना कि y, अब पता नहीं क्या है माना कि, आज तक समझ नहीं आया कि वहां पर वो माना कि का क्या उपयोग हुआ। लेकिन हाँ, यहाँ जो मान लोगे उसका उपयोग जीवन में होने वाला है। एक बार आप ठाकुर को वही गणित की तरह आप एक बार मान भी लोगे ना, आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। बाकी सारी बातों को हम मानने के तैयार होते हैं, लेकिन ठाकुर के लिए हमको प्रमाण की आवश्यकता है। हम बोलते हैं भैया दिखाओ, कोई संत आता है कि भैया ठाकुर ऐसे ठाकुर वैसे, तो हम उंगली उठाकर पूछें कि ये चोटी वाले बाबा तू जरा बता तो हमें, तू देखा है क्या ठाकुर को? बड़ा आया सा ठाकुर ठाकुर करके घूम रहा है, कभी दर्शन हुआ है? वो कहेगा भैया दर्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन जो अनुभव हो रहा है ना, उसको मैं बता सकता हूँ। आप पूछोगे ऐसा क्या अनुभव हुआ? वो बहुत सारे चमत्कारों की बातें आपके सामने रख देगा। बोले अच्छा, ये सब तो होता रहता है जीवन में। तब एक संत ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया चल ठीक है, मैं तो नहीं बता सकता, मैं दिखा भी नहीं सकता तेरे को भगवान कहाँ है, मेरे में इतना सामर्थ्य, इतना शक्ति नहीं है। ये बता, ये बिजली है, बिजली का तार है, इसमें ये बता करंट कहाँ, करंट कहाँ है? तो बड़ा साइंस का विद्यार्थी बनता है, इलेक्ट्रिशियन बनता है, जगह जगह जाकर बिजली फिटिंग कर रहा है, सारा काम कर रहा है, दुनिया भर का 4-4 साल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करता है। तू बता मेरे को ये करंट कहाँ है? अब वो सोचेगा कि सही बात है, करंट कहाँ है। वो बोलेगा कि इसी में तो है। हम कैसे मान ले भैया कि इसी में है? इसमें तो हमको वो जो मोम का जो रहता है, परत खोलने पर क्या दिखता है? एक पतला तार दिखाई देता है, तो ये तो नहीं हो सकता। आप पूछोगे कि ये क्या है, तो बोलेगा तार है। तार तो सही है, करंट बताओ हमको। तो बोलते मुझे भी नहीं पता। तो आप कैसे कह दिए कि इसमें करंट है? अनुभव से आया भैया। एक बार ताल खुल गया था, मेरे को जोरों से झटका लगा, तब मुझे होश आया कि इसमें करंट रहता है। बोलते हैं साधु संत बोलते ठीक 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 ठीक, उसी तरह से मुझे भी वो करंट लगा है। मैं वो करंट क्या है उसको बता तो नहीं सकता, लेकिन मैं अनुभव की बात कहता हूँ कि मुझे लगता है कि वो ठाकुर मेरे पास बैठा है, वो ठाकुर मेरे साथ रहता है, वो ठाकुर मेरे एक थाली में खाता है, ठाकुर मेरे साथ बात करता है,
ठाकुर मुझे सलाह भी देता है। तो आप किसी से प्रश्न मत कीजिए, सारे लोग अनुभव की बात कहेंगे। हम भी यहाँ पर आकर आपको क्या बताएंगे, हमने भी ठाकुर का प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं किया है, लेकिन हाँ मैं दावे के साथ कहती हूँ अनुभूति तो इतनी बड़ी बड़ी है जिसके बल पर भी आज आपके सामने यहाँ पर बैठकर ठाकुर जी के नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि भैया इतना अच्छा नौकरी लग जाता, इतना अच्छा पढ़ी लिखी है, छोड़ क्यों दिया पढ़ाई लिखाई? माता पिता का पैसा बर्बाद करके क्या तेरे को मजा आया क्या? लाखों पैसा बर्बाद कर दिए कॉलेज करने में, और वही काम, वो पैसा काम आ जाता तुम्हारे माँ बाप का, तुम क्यों छोड़ दी? लेकिन आपको क्या पता कि वो पढ़ाई लिखाई तो जरूरी था ही, लेकिन उससे भी हम व्यक्ति को छोड़ते कब हैं ये बताइए? उससे कुछ महत्वपूर्ण चीज मिल जाए तो छोड़ देते हैं ना। आज हमारे जीवन में भी वही हुआ, पढ़ तो रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, जीवन में ऐसी घटना घटी, ऐसा ठाकुर से प्रेम हुआ कि सारा चीज छोड़कर बस इसी के हो गए। यहाँ पर दिमाग काम नहीं करता। कहते कि प्रेमी को तुम कितना भी चीज समझा लो, वो समझने वाला नहीं है। कोई प्यासा व्यक्ति आया है कि भैया पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, आप उसको समझाने लगे कि ये जो पानी है ना वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, H2O इसका फॉर्मूला है भैया। वो बोलेगा तुम कुछ भी ना, भाड़ में जाए, मेरे को पानी पिला दे, बोलेगा ना। हमारे साथ भी वही हुआ, हमको समझने का समय नहीं मिला ये ठाकुर क्या है, कैसा है, क्यों है। हम भी आपकी तरह ही ऐसी कथाओं में जाते थे, बैठते थे, घंटों चर्चाएं को सुनते थे, बड़ा आनंद आता था, समय निकाल कर जाते थे, बड़ा आनंद आता था। लेकिन हमें क्या पता था इनका नाम तो कृष्ण है, कृष्ण नाम है, खींचने वाले काम करते हैं, खींच लिए भैया, इसलिए आज यहाँ पर बैठे हैं। अब ये मत डर जाना कि आपके बच्चों को भी यहाँ भेजने से डरना मत कि भैया हमारे बच्चे भी रमता जोगी बहता पानी हो गया तो बह जाएंगे। अरे ना भैया, जिंदगी संसार में कितना भी लोग बह रहे हैं, लेकिन अगर इस धारा में बह गए ना, स्वयं कहती हूँ उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा, उसको एक अद्भुत चीज, अद्भुत रत्न मिल जाएगा। जो उद्धव जी कहते हैं कि भैया इतना परेशानी के बाद आप बताओ कि आप चले जाओगे तो क्या होगा, ये संसार का कलयुग की आगमन है और उसमें इतना लोभ, द्वेष, व्याभिचार रहेगा, एक दूसरे को व्यक्ति समझा ही नहीं सकेगा। इस अवस्था में क्या करेंगे? ठाकुर जी भी जाने वाले थे कि रुक जाते हैं, कहते कि बात तो सही कह रहा है सखा, एक काम कर, मेरे रहते तो यहाँ पर किसी का बाल बांका तो नहीं हो सकता, इतना तो मानता है तू? उद्धव जी कहते हाँ इतना तो मानता। कहते कि ठाकुर जी के हृदय से एक ज्योति निकली और वो ज्योति जाकर इस भागवत महापुराण में समाहित हो गई। किसी ने पूछा कि श्रीमद् भागवत क्या है, क्या ये पुस्तक है क्या? हाँ पुस्तक तो है, लेकिन इसमें जो बसा हुआ है वो ठाकुर की आत्मा है। और ठाकुर ने स्वयं कहा है गीता में, आत्मा न कभी पैदा होती और न कभी मरती है, कोई इसे मान ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी स्वयं विराजमान है, उनका दिव्य रूप, ज्योति रूप यहाँ पर विराजमान है। कहते कि उद्धव भैया मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन आपके समक्ष मैं अपना स्वरूप को छोड़कर जा रहा हूँ। तुम लोगों को ये बता देना, अगर किसी को परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, मेरे पास मंदिरों में जाकर घूमते हैं ना, अच्छी बात है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर विराजमान है। जीवन में कष्ट हो ना तो एक बार दुनिया वालों के सामने रोने से अच्छा एक बार मेरे सामने आकर कह दो
मैं सारी तुम्हारी समस्याओं को समाधान कर दूंगा। कहते कि बहुत अच्छा भैया। उद्धव जी इतना रोए हैं तो ठाकुर जी अपने धाम को चले जाते हैं। तब से इस जो श्रीमद् भागवत जो की कथा है वो तब से चले आ रही है। अपना स्वरूप को जैसे प्रदान किया उद्धव जी ने, बाकी लोगों को बांटते ये कथा का ऐसा प्रवाह हुआ कि आज हर गांव में, हर गलियों में बस क्या की धूम है, राधे नाम की धूम है। और राधे नाम की धूम तो ऐसी बची हुई है कि कोई व्यक्ति भी बचता नहीं है। और इसका एक अच्छा प्रभाव बताऊं, अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति बहुत अच्छे से झगड़ा हुआ है, सामने वाला व्यक्ति बोलते हैं अरे भैया राधे राधे, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कितना भी ज्यादा गुस्सा हो, ये प्रमाण है। क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी बात कहूंगी आपको प्रैक्टिकल की बात कहूंगी। क्यों? क्योंकि हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, इनको जब तक प्रैक्टिकल ना बताओ तब तक समझेंगे नहीं। कथा तो आपने खूब सुना है, प्रैक्टिकल की बात इसलिए क्योंकि जो घटित होता है हमारे सामने, जो घटता है उसको हम मानने के लिए तैयार होते हैं। मैं भी ये श्रीमद् भागवत को आप लोगों की तरह ही एक पुस्तक मानती थी, जाती तो जरूर थी सुनने के लिए, लेकिन मैं भी सोचती थी हाँ भाई भगवान है, आरती पूजा करो, खत्म करो, कथा सुन लो, हो गया बात। लेकिन जब भगवान भाटा गांव में इसकी जो अद्भुत चमत्कार जब होता गया तब हमें इसका प्रत्यक्ष आभास हुआ। जो व्यक्ति ऑपरेशन कराने के बाद सिर्फ 4-5 साल तक वो जमीन पर बैठा नहीं था, जमीन पर नहीं बैठा था, वो कथा में जब आती तो ऐसी ही कुर्सी लगाकर बैठ जाती, कुर्सी लगा रहता था। एक समय ऐसा हुआ कि जितने भी पुरुष थे उनके साइड कुर्सी लगी हुई थी, महिलाओं के साइड कुर्सी नहीं थी। वो लाज के मारे उधर जा भी नहीं पाई, किसी को कुर्सी मंगाई भी नहीं, लेकिन हिम्मत की। आज इतना विश्वास से कथा सुनी, जो होगा देखा जाएगा। वो कहती रही, उन्होंने बताया कि मैं ऐसे विश्वास के साथ बैठ गई, और बैठी तो ऐसे बैठी कि 5 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा नहीं, पूरे 5-5 घंटा बैठे रही, लगातार बैठे रही। वहां से जैसे ही उठी, खड़े होकर आरती भी करी। जब अपने आवास में गए तब वो आती हमारे पीछे पीछे और रोने लगी कि आज मेरे साथ तो चमत्कार ही हो गया। आज तक मैं जमीन पर बैठी नहीं पाई थी, 4 साल हो गया था। ये जमीन क्या होता है मुझे नहीं पता था, लेकिन आज तो मैं इसका प्रमाण देखी, इस पर मैंने भरोसा क्या किया, ये तो मेरा सारे शरीर का कष्ट हर लिया। वो हमारे साथ बैठकर खाना भी खाई, उसके आंख से आंसू रुकते नहीं थे। अब आप इसको चमत्कार कहो या कुछ कहो, प्रमाण तो है भैया। मानने वालों के लिए मूर्ति में भी भगवान, और नहीं मानने वालों के लिए, नहीं मानने वालों के लिए क्या है, भगवान का भी आंख को चुरा कर ले जाएंगे, यही है ना। किसी ने एक अच्छी बात पूछी मुझसे कि भगवान है बोलते हो, मंदिर में चोरी कैसे कर लेता है? भगवान उसको कुछ नहीं करता, भगवान उसको कुछ नहीं करता क्या? हमारे यहाँ पर मड़ाई भाटा में श्री राम मंदिर का नेत्र चोरी हुआ था जिस समय की बात, तो भगवान कैसे उसको कुछ नहीं किया होगा भाई? वो चोरी कर लिया अंदर जाकर, वो भी रात में जाकर चोरी किया, भगवान उसको झापड़ मार सकता था। हम भी सोचे बात तो सही है, मारना तो चाहिए था, कस के मारना था। बाद में हमको समझ आए भैया उसको तो विश्वास नहीं था, वो तो उस भगवान की मूर्त को भी क्या समझते थे? पत्थर की मूर्त समझते थे। इसलिए ठाकुर जी ने अपना प्रमाण नहीं दिया।
अरे भैया तेरे लिए मैं पत्थर हूँ तो पत्थर है सही, आंख निकाल ले, हाथ को भी तोड़ के ले जा, मेरे को भी उठा के फेंक दे, मेरे क्या फर्क पड़ता है। बात तो तेरे विश्वास की है ना। रोएंगे तो वही जो ठाकुर को स्वयं ठाकुर मानते हैं और जो कहते हैं कि हे ठाकुर मेरा जो काम है ना वो किसकी कृपा से हो रहा है, किसकी कृपा से हो रहा है? अरे बताओ भाई, मेरी कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। इसलिए आइए सुंदर सुंदर हम ठाकुर जी की भजन कीर्तन करते हैं कि हे ठाकुर हमारा अब जीवन में जो भी काम हो रहा है उसके पीछे कौन है? उसके पीछे तो तू बैठा हुआ है। बोले बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय, राधे राधे राधे। आपको पहले बताऊं स्कूल हम क्यों जाते हैं, हमको मजा आता है। इतने दिन तक स्कूल नहीं खुला, सारे लोग मुंह लटका लटका कर बैठे, दोस्तों से मित्रों से मिलना नहीं होता था। क्यों आनंद आता है स्कूल में? पढ़ाई तो भाड़ में जाए भैया, दोस्तों से मिलो तो कितना आनंद आता है कि नहीं आता है बोलो? तो यहाँ पर भी हमको कथा नहीं सुनना है तो मत सुनो, आनंद तो जरूर लेना है ना। बिल्कुल आनंद के साथ प्रेम के साथ झूमकर ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन कीजिए। क्यों? क्योंकि गाना गाना तो सबको अच्छा लगता है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। कई लोग को हम गांव में देखें तो समझ नहीं आता है उसका हर काम बन कैसे जाता है।
बन कैसे जाता है इसका काम? न पूजा करता है, न पाठ करता है, न मंदिर जाता है, न यज्ञ कराता है, न भजन करता है, न कीर्तन करता है। आखिर बनता कैसा है इसका काम? क्योंकि वो दिखावा नहीं करता है। वो ठाकुर को अपने हृदय में बसाकर मन से पूजा करता है, मन से अर्चना करता है, मन से जाप भी करता है। इसलिए सारा जमाना हैरान है कि इसका काम कैसे बन रहा है। और इसको हैरान है जमाना, दिल से मिल रही है। हैरान है जमाना, दिल से मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा अपनी बातें, मेरा अपनी दया से सब काम हो रहा है। मेरा अपनी बातें, मेरा अपनी दया से सब काम हो रहा है। मेरा अपनी बातें, मेरा अपनी दया से सब काम हो रहा है। सही कहा, अगर तेरा साथ है ना तो किसी चीज की कमी नहीं। क्यों? हम लोगों से मांगते फिरते हैं, लेकिन मित्रता उससे कर लीजिए जो सबको देता है। अगर आपके पास एक धनवान व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति जो सबको दान करता रहता है, तो उससे मित्रता कर लोगे तो क्या होगा? क्या होगा? जब भी कहीं जरूरत है आप बोले भैया पैसा तो दे दे, थोड़ा सा कुछ परेशानी है तो सबका हल निकालता, बोलो भैया मेरा ये परेशानी है, हल तो कर दे। वैसा ही हमको ठाकुर के साथ संबंध बनाना है। हे ठाकुर, तेरे रहते हमको किसी चीज की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि तू सबको देने वाला है। देने वाला ही हमारा हो गया तो उसका भी सब सामान हमारा हो जाएगा। इसलिए कभी अपने आप को गरीब मत समझना। गरीब तो वो है जो सिर्फ पैसों के भंडार के नीचे बैठकर पड़ा हुआ है, पैसे का दास है। हम तो दास उसके हैं, हम तो मित्र उसके हैं जो सारे संसार का भरण पोषण करता है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? यार चीज की अब सरकार ही नहीं है, किस यार चीज की अब सरकार ही नहीं है। मेरे साथ से तुम मेरा, मेरे साथ से तुम मेरा, अब नाम हो रहा
कृपा से सब काम हो रहा। भगवान के लाल की जय। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। अच्छा, जो हाथ में उठा रहे हैं उसके लिए मैं एक चीज और बता देती हूँ, क्योंकि उस किसी पीछे हमको पता ना हो तो काम करने में मजा आता है क्या? सब हाथ उठाए मैं क्यों उठाऊं भैया, जरूरी है क्या? राधे राधे बोल दी, इसी में काम हो जाना चाहिए। नहीं, इसके पीछे भी कोई कारण है। राधे राधे तो ऐसे भी बोल सकती है, राधे राधे इतना भी चलेगा, राधे राधे इतना भी चलेगा, राधे राधे इतना भी चलेगा, लेकिन ऐसे क्यों? क्योंकि हम यही मानते हैं कि ठाकुर ऊपर है, राधा रानी भी ऊपर है। हम जब ठाकुरानी का नाम लेते हैं ना तो देखता है, अरे कौन बोला? ऊपर से देख रहा है, झांकता है, कौन बोला, कहाँ से आवाज आ रही है? फिर बोलता अच्छा, तब उसकी नजर पड़ती है हम पे। लेकिन इतने सारे लोग बोल रहे हो, कैसे पता चलेगा उसको कि कौन कौन बोला कि नहीं बोला? तो हम बोलते भैया मैं बोल रहा हूँ राधे राधे, कहिए राधे 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 राधे, है ना? हम ठाकुरानी ठाकुर को छूने का प्रयास करते हैं, और किसी दिन ठाकुर, आप जिस भाव से ठाकुर को भजोगे उस भाव से ठाकुर हमारा जो मन की इच्छाओं की पूर्ति करता है। हम कहते हैं कि ठाकुर का हाथ एक बार हमारे हाथ से लग जाए तो निश्चित ही आपको कहूंगी कोई तो है जो आप जब ऐसा करेंगे तो एक ताली आपको देकर चला जाएगा। फिर आप ढूंढते रहोगे, अरे भैया कौन मार दिया ऊपर से? मारा तो वही है जिसको आपने पुकारा है, आएगा तो वही जिसको आपने पुकारा है। माइक में घंटों अनाउंस करते रहो कि भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, भैया आएगा नहीं। क्यों? भैया का नाम नहीं पुकारा तो भैया आएगा कैसे? भैया का नाम पुकारोगे तो भैया आएंगे और काम करेंगे, है ना? बोला कि भैया सब कथा सुनने आ जाओ, नहीं आएंगे। अब एक क्षण का नाम बोलेंगे, अरे भैया तू नहीं आया, तेरा नाम तो लिए थे, यही होगा, यही शर्म में वो आ जाएगा। अब लगता है जो नहीं आए तो वैसे ही करना पड़ेगा, अनाउंस वाले भैया वैसे काम कर दीजिएगा, ना आए तो सबका गांव का लिस्ट आप दे दीजिएगा सरपंच महोदय, फिर यहाँ पर लिस्टों की बौछार रहेगा, सुन के आए। तो ऐसे जो सुंदर सुंदर जो ठाकुर जी ने लीला की है उसी को सुनने के लिए हम और आप बैठे हैं। ये व्यासपीठ ये पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक के रूप में साक्षात भगवान है। कोई कहता है कि भगवान के कौन कौन से रूप होते हैं, मैं क्या क्या बताऊं कि कौन कौन से रूप होते हैं। वो पत्थर में भी है, वो पेड़ों में भी है, वो पुस्तक में है, वो शब्द में है, वो हर मनुष्य में है, सबके हृदय में है, हर रोम रोम में है, हर कण कण में है, हर एक चीज में ठाकुर बसे। किसी का दांत टूट गया बोलते इसमें है क्या तेरा ठाकुर? बोलते हाँ भैया है, तेरे दांत में है भाई ठाकुर। क्यों? और ठाकुर को जहाँ पहुंचाएगा वैसे तेरा दांत जग जाएगा, इसलिए बोलते भैया खपरा मत डाल, खपरा जैसे दांत हो जाए। ठाकुर काम करेगा ना, इसलिए आपका भरोसे का होना जरूरी है कि आप क्या मानते हैं। क्या आप उस पत्थर को भगवान मानते हैं? निश्चय ही आप मानते हैं तो उसमें होगा। क्या प्रहलाद जो कहा खंभे में है तो वो खंभे में भगवान रहते थे क्या? बताओ, भगवान रहते थे खंभे में? रहते भी थे और नहीं भी रहते थे, लेकिन उस समय तो प्रकट नहीं थे। लेकिन उसको विश्वास था कि हर जगह ठाकुर है तो यहाँ पर क्यों नहीं रहेंगे। इसका उसी विश्वास के कारण से वो खंभे में से भी प्रकट हुए। भाव के भूखे हमारे ठाकुर जी। ठाकुर के बहुत सारे रूप हैं। कभी ये जो मूर्ति के रूप में है, कोई पत्थर की शिला को मानता है, कोई मिट्टी की मूर्ति को मानता है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में संत का समाज लगा हुआ था। सौनक आदि ऋषि लोग सब बैठे हुए थे। सूत जी महाराज वहां से आए। सूत जी महाराज उस समय कितने वर्ष के थे? 16 साल के थे। 16 साल का कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है और बाकी बूढ़े बूढ़े थे, उन लोग सब लोग खड़े हो गए। सूत जी को अजीब लगा, भैया मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ आप लोग के समक्ष, आप खड़े क्यों हो रहे हैं? बोलते नाना
व्यक्ति की जो बड़ाई है, किसी की बड़ाई उसके उम्र से होती है, किसी की बड़ाई उसके ज्ञान से होती है, किसी की बड़ाई उसके प्रेम से होती है, किसी की बड़ाई उसके भक्ति से होती है। हर व्यक्ति का माप तौल का तरीका अलग है। कोई कहते हैं कि भैया इतना छोटा है, खड़े क्यों हो गए? अरे भैया हमारे लिए नहीं, उन्होंने ठाकुर के लिए अपना ये कदम बढ़ाया है। ठाकुर के लिए वो वहां पर अपनी जगह से हिले हैं, ठाकुर के लिए वो खड़े हुए। आप हमारा सम्मान नहीं करते, आप हमारा सम्मान करते हैं तो ये तिलक का सम्मान करते हैं। अगर कहीं पर हम इसको पोंछ कर चले जाए तो हमारा सम्मान नहीं होगा, क्योंकि हमको भी पता है यहाँ हम हमारे इस शरीर का तन का कोई सम्मान नहीं करने वाला, ना कोई करेगा। होता है तो ठाकुर का सम्मान होता है। ये तिलक की शोभा, ये क्या है तिलक? ये ठाकुर जी का पैर है हमारा तिलक। तो बोलते हैं भैया इसमें पैर तो ठीक है, ये कुमकुम क्यों लगा कर बैठे? तो बोलते हैं आप लोग बिहाव कर ले, हम नहीं करेंगे क्या जी? नहीं करें? किसी ने कहा कि अरे भैया तू अपना जिंदगी इसी में चला देगी, आगे का क्या भरोसा होगा तेरा? कौन तेरे को पालेगा पोसेगा? कौन तेरे लिए घर बनाएगा? कौन तेरे लिए जगह खोजेगा? कहाँ जाएगी तुम? अब घर से छूट गई, अब कहाँ जाएगी? मैं भी सोची भैया गड़बड़ तो है, जाऊंगी तो कहाँ जाऊं। मैं सोची जिसके लिए ये सारा चीज को छोड़ रही हूँ, सोचती हूँ उसी से बिहाव करूंगी। आज हमने विवाह किया ठाकुर से, तो इसी दम पर कहते हैं कि भैया ठाकुर के आप सभी प्रिय हैं, तो ठाकुर का जो ठाकुर का वो हमारा भी। हमने भी यहाँ पर तिलक लगा कर नहीं भाई, यहाँ पर सिंदूर लगा कर रखा है, यहाँ पर माला लगा कर नहीं भैया, मंगलसूत्र बनाकर पहना है। ठाकुर से ये संबंध बनाकर रखिए, चाहे आप उसको पति बनाइए, चाहे उसको आप प्रेमी बनाइए, चाहे आप उसको भाई बनाइए, चाहे वो आपको सखा बनाइए, कुछ भी संबंध लेकिन बनाइए जरूर। क्यों? क्योंकि हम बनाकर भूल जाते हैं, हम मनुष्य हैं, लेकिन वो ठाकुर है, वो उसको भूलने की बीमारी नहीं है, वो याद रखता है हर चीजों को। क्या करें, ऐसी सब व्यवस्थाएं ठाकुर ला देते हैं, सहना तो पड़ेगा। बोलो दोनों हाथ उठा के राधे राधे। ठाकुर से हमको संबंध जरूर बनाना है, क्योंकि ठाकुर निभाने आते हैं। आप बोलोगे कलयुग में भी आएंगे क्या? आएंगे, आएंगे नहीं, आते हैं, आते ही नहीं आए हैं। हाँ आए हैं, क्योंकि ये बात तो कभी झूठ नहीं हो सकती कि जिसके लिए ठाकुर के लिए आप एक कदम बढ़ाओ तो ठाकुर 21 कदम सामने आकर आपको खींच कर ले जाता है। ये होता है भैया, ये प्रमाण है। लेकिन आपको अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। कैसा रिश्ता जोड़े? कौन सा रिश्ता? एक सेठ है वृंदावन के, उन्होंने राधा रानी को अपनी बेटी बना लिया। उसकी कोई संतान नहीं, पत्नी तो वैसे भी नहीं थी। ये सत्य घटना है, अभी कलयुग की बात है, वृंदावन की बात है। अब राधा रानी को अपनी बेटी बना लिया। मंदिर जाते सेठ जी और कहते कि बेटी तू ठीक तो है ना? अब उसको भगवान तो भगवान है, इसको बेटी बना लिए तो बेटी जैसा प्रेम करते थे। मंदिर में जाते घंटी नहीं बजाते, बोलते कि अरे बेटी तू ठीक तो है, तुझे कोई चिंता तो नहीं। और उसके लिए समय समय पर क्रीम, पाउडर, चूड़ी, बिंदी सारा चीज ले जाते थे। लड़कियों को सजना संवरना अच्छा लगता है ना। राधा रानी भी बहुत सस्ती संवरती, तो मेरी बेटी है, उसको क्या क्या पसंद है ये सोचकर सारा सामान खरीद कर उसको ले जाकर आते थे, वहां छोड़ देते थे। ऐसी दिनचर्या चलती थी। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी घर के अंदर थी, बाहर आई चूड़ी बेचने वाली, जोर जोर से चिल्लाते हुए जा रही थी कि देखते क्या है। सेठ जी के घर से एक छोटी सी बच्ची दौड़ते दौड़ते निकलती है कि अरे मैया रुक तो। बोलते हैं अच्छा क्या हो गया?
मेरे को भी चूड़ी पहनना है, पहना दे। बोलते तेरी मैया को बुला। मेरी मैया तो नहीं है। वो तो अपने बाबा को बुला, मेरे बाबा काम कर रहे हैं, तू पैसा बाद में ले लेना, अभी मेरे को पहना देना, पहना देना। बच्चों की जिद होती है ना, जिद करने लगी राधा रानी। और उसको क्या पता था कि वो राधा रानी। चूड़ी का जो बोझ था सिर पर, उसको नीचे उतारा गया। कहती कि बेटी आओ बैठ। उसको देखते ही रह गए क्योंकि इतनी सुंदर बच्ची, इतनी सुंदर, आज तक ऐसे सुंदर बच्ची वो देखी ही नहीं थी। उसको गोद में बैठाने का मन करता है, लेकिन डर के कारण, सेठ की बेटी है भाई, कैसे बैठाएं, डर के कारण नहीं बैठा दे। तो बोलती ला तुझे कौन सी पसंद है बता। वो छांट कर देने लगती है कि मेरे को ये वाला पहना दे, लाल लाल वाली अच्छी लग रही है, ये चूड़ी मुझे दे। वो चूड़ी को वहां से निकाल कर सुंदर राधा रानी के हाथ में पहना है। तो बोलते पैसा कौन देगा बेटा। बोलते मेरे बाबा है ना, बड़े सेठ हैं, वो पैसा आपको देंगे। तो बोलते चल ठीक, कब आएंगे तेरे बाबा, थोड़ा काम कर रहे हैं, शाम को ले जाना। तो बोलते ठीक है। शाम को सारी चूड़ी उसकी खत्म हो जाने के बाद जब घर जाने के लिए होती, उसको याद आया कि कहीं का पैसा बकाया है। आज चूड़ी बेचने वाली सेठ के घर के दरवाजे पे जाकर चिल्लाने लगी, अरे ओ सेठ जी, बाहर निकलेंगे क्या, कोई है घर में। सेठ जी उसी समय पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद जैसे घर से बाहर आते हैं, बोलते अरे क्या हो गया, इतनी जोर जोर से काहे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए जा रहे। तो बोलते हैं मैं कोई बेमतलब का नहीं चिल्ला रही, पैसा लग रहे हो इसलिए चिल्ला रही। पैसा लग रहा हूं मैं, कौन सा पैसा, किस बात का पैसा। बोलते अच्छा, बड़े अजीब हो, तुम्हारी बेटी को बुलाओ, वो जानती है सब चीज। मेरी बेटी, कौन सी बेटी। तो बड़ा पागल आदमी है, इसकी बेटी मेरे हाथ से चूड़ी पहन के गई। ये पागल व्यक्ति बोलता कि कौन सी बेटी। अरे इतनी सुंदर सी बेटी को पैदा करके भी तुझे लज्जा नहीं आती कि तू बोलता है कि कौन सी बेटी। तुझे जरा शर्म नहीं है। तेरे को पैसा नहीं देना है तो मत दे, मुफ्त में रख ले, लेकिन झूठ तो मत बोल। तो बोलते अरे जब मेरी कोई संतान ही नहीं तो मैं कैसे मानूं कि मेरी कोई बेटी आकर तुम्हारे सामने से चूड़ी पहन कर गई है। तो बोलते राम 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 राम। कैसा पागल व्यक्ति है, कैसा अजीब व्यक्ति है भाई, इससे लगना तो दूर करके घर चले जाते बड़बड़ाते हुए, पैसा न दे तो कैसा लगेगा। तो दुकानदार ही समझ सकते, खरीद लिए सामान, इतना अच्छा चूड़ी महंगा वाला, और पैसा भी नहीं दे रहे। आज क्या हुआ, जैसी रात्रि में राधा रानी का पूजन पाठ करके मंदिर से आए दर्शन करके,